वेलकम टू द चैनल। पंजाब के अंदरून में एक कस्बा था। वहाँ एक लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। वो अपने अब्बू अब्दुल्ला के साथ रहती थी। अब्दुल्ला एक गैराज में काम करते थे और लोगों की गाड़ियाँ ठीक किया करते थे। एक दिन अब्दुल्ला ने आवाज़ लगाई, आयशा उठो बेटा, सुबह हो गई है। मेरे कुछ ग्राहक आकर भी चले गए, लेकिन मुझे अभी तक चाय नहीं मिली। आयशा फौरन बोली, अभी बनाती हूँ पापा। अब्दुल्ला मुस्कुरा कर बोले, मैंने तुम्हें चाय बनाने के लिए नहीं जगाया, मैं तो पहले ही हमारे लिए चाय बना चुका हूँ। दोनों बाप बेटी खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। अब्दुल्ला अपना गैराज चलाते थे और आयशा ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रही थी। एक दिन आयशा ने कहा, बाबा मुझे ब्यूटी पार्लर का मुकम्मल सामान दिलवा दीजिए। अब्दुल्ला एक दुकान पर गए और कहा, दरअसल मेरी बेटी ब्यूटी पार्लर का काम सीखना चाहती है। मैंने सुना है शादियों और महफिलों में इससे अच्छी कमाई हो जाती है। वहीं एक शख्स मजाक उड़ाते हुए बोला, आजकल की लड़कियों को ना जाने क्या हो गया है, घर का काम तो होता नहीं और चली हैं ब्यूटी पार्लर खोलने। आयशा ने गुस्से में जवाब दिया, अंकल आपका काम ही यही है कि लोगों की बातें सुने और मशवरे दें। ये कहकर वो घर पर आ गई और गुस्से में बैठ गई। अब्दुल्ला ने पूछा, क्या हुआ बेटा? आयशा बोली, मेरे ब्यूटी पार्लर सीखने की वजह से पूरा गांव पहले ही परेशान है। अब्दुल्ला ने इसे तसल्ली दी, तुम फिक्र न करो, अपना कोर्स मुकम्मल करो, जितने पैसे चाहिए मुझसे ले लेना। आयशा शहर जाकर ब्यूटी पार्लर का काम सीख कर वापस आई। इसने देखा कि एक जिम्मेदारनी फुकराइन इनके घर के सामने खड़ी है। वो गुस्से में कह रही थी, अब्दुल्ला तुम मुझसे कई बार पैसे ले चुके हो, लेकिन 1 रुपया भी वापस नहीं किया। अब्दुल्ला बोले, मैं जल्द ही सारे पैसे वापस कर दूंगा, मेरी बेटी का काम शुरू होने वाला है। फुकराइन बोली, मैं अगले हफ्ते आऊंगी, अगर पैसे ना मिले तो तुम्हारी खैर नहीं। वो चली गई। आयशा समझ गई कि इसकी तालीम इन्हीं कर्ज के पैसों से हुई है। वो अफसोस से बोली, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ये काम ना सीखती। अब्दुल्ला बोले, बेटा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, अब तुम अपना पार्लर खोलो। आयशा ने बाजार में एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल लिया। 1 हफ्ता गुजर गया मगर कोई ग्राहक नहीं आया। वो परेशान होकर बोली, बाबा कोई भी नहीं आ रहा, कहीं हमारे सारे पैसे ज़ाया ना हो जाएं। अब्दुल्ला ने कहा, हिम्मत ना हारो, मेहनत जारी रखो। इसी वक्त ठुकराइन 2 गुंडों के साथ आ गई। अगर आज पैसे नहीं दिए तो मैं ये सब कुछ उठा ले जाऊंगी। इन्होंने गैराज और पार्लर का सामान उठा लिया। आयशा रोने लगी, बाबा हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। वहाँ सिर्फ एक पुरानी स्कूटी और कुछ सामान बचा था। आयशा ने कहा, बाबा मेरे पार्लर के बारे में किसी को पता ही नहीं, क्यों ना हम इस स्कूटी को चलता फिरता ब्यूटी पार्लर बना दें, मैं खुद लोगों के पास जाऊंगी। अब्दुल्ला खुश होकर बोले, बहुत अच्छा ख्याल है बेटा। इन्होंने दिन रात मेहनत करके स्कूटी को ब्यूटी पार्लर बना दिया। इस पर आईना, क्रीमें और सारा सामान लगा दिया। आयशा ने अपना स्कूटी ब्यूटी पार्लर शुरू कर दिया। वो गांव-गांव जाकर ख़वातीन को तैयार करती। जल्द ही वो मशहूर हो गई। कुछ अरसे बाद इसने ठुकराइन के पैसे वापस कर दिए। ठुकराइन ने इससे माफ़ी मांगी और चली गई। आयशा ने मेहनत से एक बड़ा घर ले लिया और अपने अब्बू के साथ खुशी से रहने लगी। दोस्तों, जो लोग मेहनत करते हैं और लगन से काम करते हैं और कभी भी हिम्मत नहीं हारते, अल्लाह ताला ज़रूर उनकी मदद करता है। जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। शुक्रिया।